अपनी बाइबल लेकर आए हैं, अपनी बाइबल को थोड़ा सा उठा करके दिखाएं। मेरे अंकल अपनी टॉर्च लेकर आया है, वो बजाने वाला झुंझुनी भी लाया है, पर वो अंकल ने बाइबल नहीं लाया। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए? अच्छे से उठाइए, अच्छे से। यस, आप में से कुछ लोग के पास बाइबल नहीं है। आप में से हर एक के पास एक बाइबल होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के वचनों की बहुमूल्य बातों को आप क्या है लिख सको। ये बाइबल आप जितना उठाओगे, ये बाइबल आपको उतना उठाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया की एकमात्र अद्भुत किताब है। बाइबल दुनिया की एकमात्र अद्भुत किताब है। इस किताब की विशेषता, जो बाइबल आपके हाथ में है, इस पुस्तक की विशेषता ऐसी है, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। फिर से बोलूं, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एक अद्भुत किताब आपके हाथ में है। और एक खासियत है इस पुस्तक की, इस पुस्तक का लेखक, इस पुस्तक का राइटर आज भी जिंदा है। ताली बजाकर बहुत धन्यवाद। है ना अद्भुत किताब? इस किताब का लिखने वाला लेखक आज भी जिंदा है, और वो आज की शाम मुझसे और आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर छूने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। सो आइए उसके अद्भुत पुस्तक में से एक अद्भुत वचन को आज की शाम हम पढ़ने पाएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, मिल गया? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3रा अध्याय मिल गया तो हालेलुया बोलिए, नहीं मिला तो आमीन बोलिए। बाकी लोग, कितने लोगों को पूरे किताबों के नाम याद है? यहाँ पूछता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, चेयरमैन हैं, कितने लोगों को किताबों के नाम याद हैं? पुराना नियम, नया नियम। पहले बताना चाहिए था ना सर, हम याद करके आते। आप में से कितने लोग को पुराने पुस्तकों के नाम याद हैं? पुराना नियम 39, नया नियम 27। कितने लोग को याद है? आपका बाइबल नॉलेज थोड़ा सा कम है। हमारे पापा मम्मी किताबों के नाम याद नहीं करते थे तो खाना नहीं देते थे। किताबों के नाम हमको बताने पड़ते थे तब हमको खाना मिलता। याद करिएगा, किताबों के नाम याद करिएगा। जब कभी कोई भी पास्टर अगर वचन बोलेंगे
तो आप उसको अच्छे से और जल्दी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ लोग पूरा प्रचार खत्म हो जाता है, बाइबल खोजते ही रहते हैं, पति कहाँ है और ये कहाँ है वो कहाँ है। पुराना नियम को बोलो तो नया नियम में खोजते हैं, नया नियम को बोलो तो पुराना नियम को खोजते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हटा यार पुराना नियम नया नियम का, अपना नियम से चले। तीसरा अध्याय 22 वचन को दोनों भाषा में कोई मेरे लिए पढ़ने में सहायता करे। अगर कोई हिंदी बाइबल है और किसी के पास गुजराती बाइबल है, एक जने माइक ले लो। ओके, हमारे काले भाई आए, पत्नी को लाए हो, तभी दुखी दुखी लग रहा है। कितने लोग अपने पति और पत्नी, कितने लोग साथ में आए, पति और पत्नी दोनों साथ में आए, और कितने लोग अकेले अकेले आए। परमेश्वर थक गया होगा ना, लापसी उपसी खा के थक गया होगा है ना। क्या है, एक साथ भी ज्यादा खाने से कई बार नींद बहुत आता है। ओके गुड। धन्य है जो शाम को भी आया है, धन्य है जो सुबह आया था, धन्य है जो कल सुबह आएगा, धन्य है जो कल शाम को भी आएगा। जो रोज आएगा वो रोज पाएगा, जो कभी कभी आएगा वो कभी कभी पाएगा, जो बिल्कुल नहीं आएगा वो देखना संडे शाम के बाद कोई ना कोई भटकता हुआ एक आध आदमी आएगा, अरे माँ कसम मैं मीटिंग मिस कर दिया, बता रहे थे कि बहुत अच्छा। तीसरा अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक तीसरा अध्याय 22 पद, और आज का शाम हम संदेश को इस वाले पद से हम प्राप्त करने पाएंगे। हिंदी में सबसे पहले पढ़े, फिर गुजराती में भी पढ़ेंगे। यस। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख देख हम तेरे पास आए हैं, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। और एक बार पढ़ना काले भाई। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट करके आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख देख हम तेरे पास आए हम हैं, तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। ये हमने हिंदी में पढ़ा, अभी हम गुजराती में भी पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आ सके। यस। हे मानो त्याग करना पुत्रो, धीरे धीरे थोड़ा मैं भी रिपीट करूंगा। हाँ या फिर से। हे मानो त्याग करना, हे बाल को लिखा बालक नहीं, उसके पहले कुछ शब्द पढ़ा। हे मारो, ओके ओके है ना। हे मारो बोल रहा है, मारो। अच्छा लगा कि मारो बोल रहा है, ठीक है ओके। ध्यान से सुनिए। हे मारो मतलब मेरा त्याग करनार पुत्र। हे मारो त्याग करनार पुत्रो, तमे भरो, भरो तमारू मतलब आओ, लौट के आओ, तमे भरो, फिरो, है ना। हे मारा त्याग करनार पुत्रो, तमे भरो, तमारू पाछू हटू, હું સુધારીશ। हाँ तुम्हारा पाछू हटूस मैं सुधार दूंगा कहना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? अब जब आपको सबको समझ में आ गया तो फिर प्रचार करने का क्या फायदा यार। चलो अपन चलते हैं घर। सब तो समझ गए, बोले हाथ उठा।
ना नहीं समझाओ करके। आप सबने हाथ उठा कर देखा, हमको समझ में आ गया। मैं सोचा कितने समझदार है करे थे लोग। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह नबी के द्वारा एक संदेश को लोगों तक पहुंचा रहा है। बाइबल में कुछ बड़े भविष्यवक्ता हैं और कुछ छोटे भविष्यवक्ता। जब हम बड़े भविष्यवक्ता बोलते हैं तो वो कद और काठी में बड़े नहीं हैं, और जब हम छोटे भविष्यवक्ता बोलते हैं तो वो कद और काठी में छोटे नहीं हैं। बड़े भविष्यवक्ता मतलब जिन्होंने लंबे समय तक परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, और छोटे भविष्यवक्ता मतलब जिन्होंने कम समय में परमेश्वर के संदेश को लोगों तक क्या है पहुंचाया। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी अपने समय में बड़े भविष्यवक्ता के रूप में जाना गया। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से कुछ संदेश को पहुंचा रहा है। आज की शाम वो संदेश को हम मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर कौन सा संदेश यिर्मयाह नबी के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। और इस 22वें पद में प्रभु अपने दास यिर्मयाह नबी के द्वारा बोल रहा है, हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों। तो लड़की लोग और बहनें लोग ये मत सोचिएगा अरे अपने लिए नहीं है, ये तो आज भाइयों के लिए है। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है। भाई हो, बहन हो, वडील हो, ट्रेजरर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, पास्टर हो, परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो सिस्टम संभाल रहे हैं वो वाले पुष्पा भाई के लिए भी, आपके लिए भी है संदेश। वो जो गाना बजाने वाले बैठे हैं इनके लिए भी है ये संदेश। परमेश्वर एक दुख भरी आवाज में बोल रहा है, एक दुख लग रहा है। ऐसा लगता है इस वचन को पढ़ने से कि परमेश्वर के हृदय में एक दुख है, एक तकलीफ है। और ये तकलीफ किसके लिए है मालूम है? भटकने वाले लोगों के लिए, जो प्रभु से दूर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए है। मारो त्यागनार पुत्रो, मारो त्याग करनार पुत्र। परमेश्वर को एक दुख है, एक दर्द है। ये कौन सा पुत्र है? जिसने त्याग कर दिया, जिसने छोड़ दिया है। गुजराती में त्याग करना लिखा है, हिंदी में भटकना लिखा है। भटकना मतलब कितने लोग समझते हैं? सिस्टर मैंने बोला था ना सोना नहीं, आपकी फ्रेंड ने भी बोला सोना नहीं, है ना? क्योंकि आपको देखूंगा तो फिर मेरे को भी नींद आएगा और मैं भी इधर ही गिर जाऊंगा और तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है? हाँ, अगर किसी को नींद आ रही होगी तो खड़े हो जाना, और खड़े होने के बाद भी नींद आ रही हो तो मुंह धो करके आ जाना, और उसके बाद भी नींद आ रही हो चुपचाप गाड़ी लेकर घर चले जाना। और क्या बोल सकते हैं, पर कम से कम इधर थोड़ा सा मास्क होना, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो ये ऊपर अपन पिलर से बैठा देंगे। पिलर खाली है, पिलर बहुत खाली है, जिसको नींद आ रही होगी। और फिर क्योंकि ऊपर बैठने वाला भी थोड़ा सा चुस्त रहेगा, नीचे वाला भी चुस्त रहेगा, ऊपर वाला कब गिरेगा पता नहीं। ओके, आप लोग मेरे साथ हैं?
आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, कितने लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा अच्छे से हाथ उठा कर देगा। हाँ, परमेश्वर यहां पर कह रहा है, मारो त्याग करनार पुत्र, है भटकने वाले लड़कों, है भटकने वाले बेटों। ये भटकने वालों के लिए परमेश्वर के पास एक संदेश है। उनसे बोलता है, लौट करके आओ, फिरो, मेरे पास आओ। कब तक भटकते रहोगे? कब तक अपने जीवन में दूर भागते रहोगे? और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है। आज की शाम मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं जो बिगाड़ने वाला नहीं है, बिगड़े हुए को सुधारने वाला, बिगड़े हुए को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कौन सी बात बिगड़ गई है? आपके परिवार में कौन सी बात बिगड़ गई है? परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ ना पापा, मेरे पास आओ, मम्मी मेरे पास आओ, दीदी मेरे पास आओ, भैया मेरे पास आओ, अंकल मेरे पास आओ, वडील मेरे पास आओ, मैं सुधार दूंगा। हमारा परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है। आज की शाम अपने आप को जांच करके देखिएगा, कौन सी चीज है कि जिसको मैं और आप सुधार सकते हैं। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह संदेश भेजा यिर्मयाह नबी के द्वारा, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, तो बाइबल बताती है वो लोग बोलने लगे, देख हम तेरे पास आते हैं, देख हम तेरे पास आए हैं। उन लोगों ने ये नहीं कहा हम नहीं आएंगे, पर उन लोगों ने कहा हम तेरे। इसका मतलब वो चाहते थे कि उनका भटकना क्या हो जाए, सुधर जाए। इसलिए वो बोल रहे हैं हम तेरे पास आए हैं। और बाइबल बताती है क्योंकि तू ही हमारा क्या है, परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तू ही हमारा क्या है, परमेश्वर। अगर मेरी घड़ी बिगड़ जाए, ये घड़ी बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती है? आपके पास घड़ी होगी, वो घड़ी बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती? बिगड़ती। घड़ी बिगड़ जाएगी तो किसके पास लेकर जाओगे? घड़ा बनाने वाले के पास। घड़ी बिगड़ेगी तो घड़ा बनाने के वाले के पास लेके जाओगे। बर्तन बनाने के वास्ते देख, बर्तन वाले बोले भैया ये घड़ी बिगड़ गई, देखना तो थोड़ा सा ठोक पीट के ठीक कर देना। अगर आपका मोबाइल बिगड़ जाए तो किसके पास लेकर जाओगे? मोबाइल वाले के पास लेकर जाओ, कोई कारपेंटर के पास नहीं लेकर जाओगे। देखो भैया इसमें थोड़ा छेदी हथौड़ी मार के थोड़ा सा रंदा मार देना, मोबाइल चल नहीं रहा है। जो चीज बिगड़ी है और जो चीज बनाएगा उसी के पास क्या करना है, जाना। अगर कोई बीमारी है, दो पैर वाला इलाज करने वाले, दो पैर वाले प्राणी का इलाज करने वाले को भी डॉक्टर बोलते हैं, चार पैर वाले जानवर का इलाज करने वालों को भी है क्या बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं, पर उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। जो पशु चिकित्सक है, अब दो पैर वाला चार पैर वाले डॉक्टर के पास चला जाए और बोले कि भैया थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगा मैं तो चार पैर वाले पैर का इलाज करता हूं, आप दो पैर वाले डॉक्टर के पास जाइएगा। अरे आप भी तो डॉक्टर हो, क्या हुआ? वो भी तो पैर है, गाय का भैंस का ये भी तो पैर है। तो बोलेगा माफ करना, अगर इलाज गलत हो गया तो फिर आप
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सही जगह जाने की जरूरत है। आज की शाम अगर इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर कोई भटकने वाला भाई हो, कोई भटकने वाली बहन हो, कोई भटकने वाला जवान हो, कोई भटकने वाली जवान बहन हो, आपके लिए प्रभु का एक संदेश है, लौट करके आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आज कौन ये लोग बोल रहे हैं हम तेरे पास आए हैं? आज क्या आप बोल पाओगे कि हम प्रभु तेरे पास आएंगे? हमारा परमेश्वर ठीक करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर ने एक बात कही, उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Is there anything impossible for me? आज की शाम हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो सब कुछ ठीक कर सकता है। मेरे प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ ठीक कर सकता है क्योंकि उसी ने बनाया है और वही हमारे जीवन को क्या कर सकता है? सुधार सकता है। पर हमारे पास सवाल है कि हम किसके पास जाएं? पर इन लोगों ने कहा हम तेरे पास आए हैं। सब बोलिए हम तेरे पास आए हैं। अच्छे से बोलिए हम तेरे पास आए हैं। गुजराती में क्या हो गई? हमें तुम्हारी पास आविया छे। सब बोलिए हमें तुम्हारी पास आविया छे। और एक बार बोलिए सब मिलकर बोले हमें तुम्हारी पास आविया छे। आज की शाम ये संदेश याद रखना, अगर आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं, प्रभु की उपस्थिति के पास आने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भटकना दूर कर दूंगा, तुम्हारा त्याग करना मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारा इधर उधर जाना मैं दूर कर दूंगा। कभी भटके हुए आदमी को देखा? किसी ने कभी देखा भटकता हुआ आदमी? कभी देखा? कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं, और जब रास्ता भटक जाते हैं, आजकल तो बहुत तरीका है, गूगल के द्वारा पहुंच जाते हैं, पर जब गूगल नहीं होता बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग जानबूझकर भटक जाते हैं, कुछ लोग भटका देते हैं। पर आप कैसे भी भटके हुए हो, प्रभु कहता है कम बैक टू मी, मेरे पास लौट करके आओ। आज आप शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें क्यों प्रभु के पास जाना है, क्यों मैं प्रभु के पास जाऊं? क्या जरूरत है मुझको प्रभु के पास जाने के लिए? क्यों मुझे हर संडे चर्च जाना है? क्यों मुझे आराधना में जाना है? क्योंकि हमारा प्रभु ठीक करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है। अगर आपके पास प्रश्न होगा आज के शाम के समय कि भैया मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं, मारी पासे आओ, क्यों मारी पासे क्यों आऊं? तो बाइबल से 2-3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों मुझको प्रभु के पास जाना, प्रभु के पास जाने से मुझको क्या फायदा होगा, परमेश्वर की आराधना करने से मुझको क्या फायदा होगा। बाइबल से 1 या 2 बातें आपके सामने रखकर फिर मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। आइए जल्दी से मेरे साथ एक आयत निकालेंगे। भजन 130, भजन 130, Psalm 130,
130 और उसका 4 पद को पढ़िएगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। जिससे तेरा भय माना जाए। गुजराती में परंतु तारी पासे माफी छे। ये हिंदी में नहीं आया है पर गुजराती में आया है। पर हिंदी बाइबल में, जिसके पास हिंदी बाइबल है, वो पद के पास एक स्टार बना हुआ है। हिंदी बाइबल में स्टार बना हुआ है, हाँ? और स्टार का सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। नहीं, स्टार के नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसका देखिए एक स्टार बना हुआ है ना। उस स्टार का नीचे देखिए आपका एक सबसे नीचे में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में 130 का 4 का थोड़ा सा बात। तेरे पास क्षमा है। हाँ, यही तो बात है। ठीक है, फिर से पढ़ो अभी हिंदी वाला और वो फिर मूल भाषा में पढ़ना। हाँ, परंतु तू क्षमा करने वाला है। परंतु तू क्षमा कर, देखो, परंतु तू क्षमा करने वाला है, पर स्टार में नीचे लिखा है तेरे पास क्षमा है। लोग पूछ रहे हैं हम क्यों तेरे पास आए, मैं क्यों तेरे पास आऊं? तो बाइबल बताती है, भजन का लिखने वाला कहता है तेरे पास क्षमा है, तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरे पास आऊंगा। पर गुजराती बाइबल में लिखा हुआ, गुजराती बाइबल में पढ़े, परंतु तारी पासे माफी छे। तारी पासे, सब बोलिए, तारी पासे माफी छे। हालेलुया, हालेलुया। आपके इधर करंजवेल में और व्यारा, सोनगढ़ आसपास कहीं माफी मिलता है क्या? कहीं मिलता है? हेलो, अरे मिलता होगा, आपने पूछा नहीं होगा। बालू भाई, आपके दुकान में माफी मिलता है क्या? है? आपके दुकान में 2 दुकान है बोल रहे थे आप, कोई दुकान में माफी मिलता है क्या? और कोई दुकान चलाने वाला है यहाँ पर? कोई है दुकानदार? कितने लोगों के पास दुकान है? हाथ उठा कर दिखाएं, छोटा हो, मोटा हो, खोटा हो, कितने लोगों के पास दुकान है? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोगों के पास दुकान है? पास्टर साहब का लेकर आ रहे हैं, अपने ही विश्वासी है, सब अपना मानुष है, बोले छोटा छोटा दुकान चला रहा है। कितने लोग दुकान वाले हाथ उठाकर दिखाएं, पानी, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट जो भी बेचते हैं आपके दुकान में माफी मिलता है? थोड़ा सा ट्राई करके देखना। कल छुट्टी है, मंडे को आप 11 चले जाना और बोलना आधा किलो माफी देना। कितना किलो? आधा किलो। वो बोलेगा ये माफी? अरे भैया पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है प्रभु का दास? परंतु तारी पासे माफी छे। तारी पासे माफी छे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस परमेश्वर के पास क्या है? माफी है। इस परमेश्वर के पास क्षमा करने का अधिकार है। और आज की शाम वो प्रभु कहता है मेरे पास आओ, है भटकने वाले भाई, है भटकने वाली बहन, हमारे पास से आओ, तेरे पास क्षमा है। प्रभु का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज शायद कोई ना कोई पाप में आप होंगे,
कल प्रभु भोज की आराधना है, कल एक पवित्र भोज की आराधना है। मुझे नहीं पता आप कितनी ईमानदारी के साथ प्रभु भोज में भाग लेते हैं। अगर आपके जीवन में कोई पाप है और आपका संबंध यदि परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, आज की शाम आपका छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, पास्टर होने के नाते आपसे मैं विनती करता हूं, अगर आपकी जिंदगी में पाप है, आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलोगे। पाप करने वाला व्यक्ति कभी सही रास्ते में चल नहीं सकता। पाप करने वाला जिंदगी में अपने भटकता रहता है। वो भटकता भी रहेगा, दूसरों को भी क्या कर देगा, भटका देगा। आज प्रभु के पास आइए। हमको पापों से क्षमा करने वाला परमेश्वर, दाऊद कहता है मारी पास से क्षमा है, मेरे पास आओ, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। दाऊद कहता है तू क्षमा करने वाला ईश्वर है, तू माफ करने वाला ईश्वर है। कई बार बहुत से विश्वासी पाप को बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। कोई नहीं दिख रहा है ना, क्या हुआ ना, अरे मैं तो चर्च का वड़ील हूं ना, एक आध पाप तो एक्स्ट्रा खालिस्तान को भी ना कर ही सकता हूं। क्या हुआ, प्रभु भोज का रोटी थोड़ा ज्यादा खा लूंगा, उसका रस थोड़ा ज्यादा पी लूंगा। नो 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 नो, चर्च, कलीसिया, आपसे मैं विनती करता हूं, पाप के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। डोंट प्ले विथ सिन। इस पुलपिट से, इस जगह से आप लोगों ने हजारों संदेश सुने होंगे। सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? हजार नहीं भी सुने हो तो सैकड़ों संदेश सुने होंगे। कुछ लोग सैकड़ों संदेश सुनने के बाद भी क्या कर रहे हैं, बोलिए ना, भटक रहे हैं। सैकड़ों संदेश सुनने के बाद भी भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी में पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में उस छोटी छोटी कमजोरियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं आप वो भाई तो नहीं, कहीं आप वो बहन तो नहीं, कहीं आप वो जवान भाई और बहन तो नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक पाप में रहोगे? मुझे मालूम है मेरा संदेश आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, पर यह भी सत्य है कि मेरे पास मीठा प्रचार है ही नहीं। मेरे पास मीठा प्रचार है ही नहीं। आप अगले बार भी बुलाओगे तो मैं करेला संदेश ही लेकर आऊंगा। हेलो, मेरे पास करेला प्रचार है, केला प्रचार नहीं। मेरे पास लापसी वाला प्रचार नहीं। हेलो, और ये मेरी भी गलती नहीं है। जब से गुजरात आया हूँ, सब्जी भी ऐसा खिला है जिसमें हल्दी भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, हरा मिर्ची भी है, टमाटर भी है, धनिया भी है। इतने मसाले डाले हैं तो मिर्ची को बोलूंगा ही ना, कैसे मीठा बोलूंगा। एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर साहब भिलाई में मिर्ची कब लगती है? भिलाई में मिर्ची कब लगती है? मैंने उसको बोला, भाई जब सच बोलो तब मिर्ची लगती है। आज पुलपिट से बहुत से प्रचारक लॉलीपॉप संदेश दे रहे हैं। कौन सा पॉप? लॉलीपॉप, मीठा मीठा संदेश।
और कुछ लोग मीठा मीठा संदेश खाकर, मीठा मीठा प्रचार सुनकर पाप और मीठा मीठा करते चले जा रहे हैं। इस पुलपिट से आखिरी बार कब संदेश सुना? पाप छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गलत संबंधों को छोड़ दो। आजकल विश्वासियों को ऐसा संदेश नहीं चाहिए। चंगाई कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, मेरे लड़के की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे को एक और बच्चा कब होगा, मेरा बेटा बाहर देश में विदेश में पढ़ने कब जाएगा। और आजकल पादरी लोग बहुत उल्लू बना रहे हैं, भविष्य वक्ता निकले। कौन से वक्ता हैं? भविष्य वक्ता। खबरदार चर्च, कलीसिया, खबरदार। इतिहास गवाह है। आप नहीं तो कोशिश करके देख लेना। आज घर जाकर अपने घर में, आपके घर में शक्कर का भी डब्बा होगा, नमक का भी डब्बा होगा, मिर्ची का भी डब्बा होगा। मेरे जानकारी के लिए, मुझे बताने के लिए आज घर जाकर सब डब्बा खोल देना और सुबह देखना कीड़े कौन से डब्बे में रहेंगे। बोलिए, कौन से डब्बे में कीड़े आएंगे? मैंने सुना नहीं। क्यों? मेरी बहनें बोल रही शक्कर के डब्बे में कीड़े आएंगे, मिर्ची में क्यों नहीं आएंगे, नमक में क्यों नहीं आएंगे, हल्दी में क्यों नहीं आएंगे? उनको भी मालूम है मीठा, कीड़े लोगों को भी मीठा पसंद है। खबरदार, अगर कोई मीठा मीठा बोलने वाला है तो समझ लेना कहीं ना कहीं चूना लगा रहा है। मीठा बोलने वाला बहुत प्यार से चूना लगाता है। पूरे भारत में एक ही ईमानदार व्यक्ति है। पूरे भारत में एक ईमानदार व्यक्ति है। इतना ईमानदार है, भाई लोग से बोलूंगा मैं, इतना ईमानदार है वो पूछ कर ही चूना लगाता है। हेलो, क्या करके लगाता है? पूछ करके चूना लगाता है। आप पान खाने जाओगे तो पूछेगा साहब चूना लगाओ क्या? क्या बोलता है साहब चूना लगाओ क्या? साहब बोलते चूना भी लगा, कत्था भी लगा, थोड़ा रंग आना चाहिए। कौन सा संदेश आप प्रचार पसंद कर रहे हो? प्रभु आज की शाम कहता है तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तारी पास क्षमा छे। आइए आज प्रभु के पास आए, प्रभु से कहे प्रभु तू मुझको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, कब तक आप पाप में रहोगे? आज पाप करने के कारण कितने लोग परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। मेरे प्यार, पढ़ेंगे एक आयत को पढ़ेंगे। भजन 51, Psalm 51। उसके चौथे पद को पढ़ेंगे। Psalm 51 verse 4। 51 और उसकी चौथी आयत को पढ़ेगा। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, वही किया है। गुजराती में पढ़ी, गुजराती में। मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में ठीक नहीं है वही मैंने किया है। हाँ, तारी हाँ है, हाँ हाँ, थारी हाँ, ओके, थारी हाँ,
दाऊद से गलती हो गई, और ऐसी वैसी गलती नहीं है। जानबूझकर इसने उरिया की पत्नी को रख लिया। आज बहुत से लोग हैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग अपने पति को धोखा दे रहे हैं। दाऊद धोखेबाज बन रहा है, ईमानदार उरिया की पत्नी को रख लिया। इस अध्याय में, इस भजन में अपने पापों की क्षमा मांग रहा है, और क्षमा में ये प्रार्थना कर रहा है, तारी विरुद्ध मैंने पाप किया है प्रभु। ध्यान से सुनना, आप पाप यहां करते हो, पर किसके विरुद्ध में पाप करते हो? बोलिए, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हो। आपको एक और उदाहरण दूंगा। दाऊद भी कह रहा है यहां पर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। आप शायद किसी और से करें, पर वो पापी परमेश्वर, वो पाप परमेश्वर के विरुद्ध में आप कर रहे हैं। जब बुढ़ाऊ पुत्र अपने बाप का सब कुछ लेकर दूर देश चला गया, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। आप लोग मेरे साथ हैं? अब थोड़ा सा ऐसा चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मीठा मीठा प्रचार सुनाई दिया, ऐसा कड़वा कड़वा प्रचार लगता है, पूरा लापसी का स्वाद बिगाड़ दिया। दोपहर का लापसी कल निकल जाएगा सुबह। हेलो, फैमिली कॉन्फ्रेंस का खाना कल सुबह निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बात कह रहा, 15वां अध्याय, सोलह वचन को पढ़िए। 13 वचन को पढ़िए, 15 का 13 पढ़िएगा। बहुत दिन न बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। मेरी तरफ देखिए, सब कुछ इकट्ठा करके, इकट्ठा एक हाथ से करते, दो हाथ से करते हैं। लेना रहता है तो दो हाथ से लेते हैं, देना रहता है तो बोलिए ना, हाँ। अगर आपके पापा मम्मी कुछ दे रहे होंगे तो दो हाथ से लेंगे, अगर देना होगा तो बाप दे रहा है। बाइबल बताती है सब कुछ इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, आंधे आंधे आंधे, और उसके बाद सब कुछ इकट्ठा करके, आप पढ़ना बेटा, दूर देश को चला गया। कहां, कौन से देश को चला गया? थोड़ा जोर से बोलो, कौन से देश को चला गया? कोई मुझे बताइए गुजराती में कौन सा देश लिखा हुआ गुजराती में? एक ही आदमी पढ़ रहा है, एक और माइक दे दो यार, इतना गरीब चर्च तो नहीं लग रहा मुझे, एक और माइक दे दे भैया। हाँ, थोड़ा धाड़ा पछी नानो दीकरो सगळું એકઠું કરીને, ओ सगळું एकठू सगळुं एकठू, बढ़िया, अच्छा बोलिए, सगळुं एकठू। कैसे करते सगळुं एकठू? सगळुं एकठू फोकट में मिल रहा, ले लो। सगळुं एकठू કરીને दूर देश में गयो। दूर देश में गए, सब बोले दूर देश में गयो।
दूर देश अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, कहां है ये दूर देश? देखिए, दूर देश कहीं दूर देश नहीं है, एक ऐसा देश जहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, जहां प्रभु की आराधना नहीं है, जहां प्रभु की बातें नहीं है, ऐसे देश में चला गया। आज कितने विश्वासी हैं दूर देश में रह रहे हैं, जहां बाइबल नहीं, आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, संगति नहीं, पास्टर नहीं, चर्च नहीं, लेडीज मीटिंग नहीं, ब्रदर्स मीटिंग नहीं, फैमिली मीटिंग नहीं। एक ऐसा देश, दूर देश, सबको इकट्ठा करके दूर देश चला गया। आज बहुत से लोग हैं दूर देश में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और बाइबल बताती है सब कुछ खत्म कर दिया उसने। सब कुछ खत्म करने के बाद कहां पहुंचा लिखा है? 15 वचन को पढ़िएगा। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां गया, नहीं गया लिखा, पढ़ा लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है एक के यहां जा पड़ा, एक के यहां जा पड़ा। एक के यहां जा पड़ा मतलब अब मैं आगे यहां से फिर जाऊंगा। मैं आया हूं 2 दिन के लिए, मुझे मालूम है कल रात में मुझे यहां से जाना है, पर अगर मैं कल रात को इंग्लिश स्कूल में नहीं जाऊंगा, आज मैं बिशप जी के कमरे में रहूंगा। ये लिखा है एक के यहां जा पड़ा। अब वो भागने भी बोलता मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या सोच रहा है, वहां पर ढूंढ रहा है? उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। तेरी का नौकरी भी ढूंढा तो क्या जबरदस्त नौकरी, कौन सी नौकरी मिला है? बोलिएगा ना, सूअर चराने की नौकरी। दूर देश में रहोगे तो यही नौकरी मिलेगी। हेलो मेरे भैया, मेरी बहना, अगर दूर देश में रहोगे ना तो यही वाली नौकरी मिलेगी, सूअर चराने की नौकरी मिलेगी दूर देश में। कई बार बोलते हैं हमारा बेटा दूर देश गया, 7 समुद्र पार गया, पता नहीं क्या कर रहा है वहां। कुछ लोग बोलते हैं हम दूर देश जाएंगे, दूर देश में सूअर ही चराओगे। इसलिए दूर देश मत जाना। सूअर चराने की नौकरी मिली और वह चाहता था कि उन खोलियों से उस मालिक ने कहा देख भैया, नौकरी तो दूंगा, खाना नहीं दूंगा। खाना तुझे जो 4 पैर वाले खाएंगे वही तुझे क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर नौकरी पसंद है तो हाँ बोलो, आज शाम को ही अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूं। आज शाम को ही अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूं। इतना मजबूरी था कि साहब दे दीजिए, जो सूअर खाएगा वो मैं खा लूंगा, क्योंकि दूर देश में मेरा ठिकाना कोई नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब दूर देश में नौकरी कर रहा है, सूअरों की नौकरी कर रहा है। अब जो सूअर खाएंगे वही उसको क्या करना है, खाना है। जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरी तरफ देखना, ये 4 पैर वाले सूअरों के बीच में अचानक से 2 पैर वाला सूअर आ गया। हेलो, सूअर को गुजरात में क्या बोलते हैं? भूंड। अच्छा, भूंड। 4 पैर वाले भूंड
ये चार पैर वाले भूंड बोल रहे हैं, ए आज नया विश्वासी आया है, अपना तो चार पैर है, अपन भूंड चार पैर वाले, आज दो पैर वाला भूंड आया है, दो पैर वाला पिग आया है, दो पैर वाला सुअर आया है। जो सुअर खाते हैं वो खा रहा है, चिकन मटन बिरयानी खाने वाला, लापसी खाने वाला आज क्या खा रहा है? सुअर खा रहा है। सुअर जो खाते हैं उसको खा रहा है। आज हमारे दो पैर वाले भाई लोग ऐसी ऐसी चीज खाते हैं, शेर भी नहीं खाता कभी। शेर कभी तंबाकू खाता है? हेलो, शेर को कभी गुटखा खाते देखा, पान पराग खाते देखा? वो शेर है भाई। शेर जो भी खाता है ताजा मार करके खाता है। वो बीड़ी, कभी शेर को बीड़ी पीते देखा, सिगरेट पीते देखा है? रामदेव का मसाला घसते देखा, रामदेव का मसाला। अरे वो चार पैर वाले जानवर को अक्कल है। अगर आप शेर को बीड़ी दे दो, सिगरेट दे दो, सिगरेट बीड़ी नहीं पीता है, और वही दो पैर वाले को दे दो, थैंक यू। मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम, ये पास्टर साहब ने कुछ नहीं बताया, पर मुझे मालूम है हर चर्च में कोई ना कोई बंदा रहता है, कोई ना कोई बंदी रहती है, रामदेव का मसाला घसता है। हमारे चर्च में एक भाई था, निकल गया, चला गया। नाम क्या था मालूम है? प्रभुदास। नाम क्या था उसका? प्रभुदास। काम एक भी प्रभु का नहीं करता था, काम सब शैतान का काम। एक ने उसको बोला दिया, तेरा नाम बदल ले या काम बदल ले। तू प्रभु का नाम लेकर बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, रामदेव का मसाला धरता, पता नहीं क्या क्या करता। तू एक काम कर, तेरा नाम बदल के मैं रख देता शैतान दास। शैतान दास तेरा नाम रख देंगे। सफेद दांत लाल दांत हो जाते थे उसके। संडे को सफेद रहता था, बीच हफ्ते में लाल हो जाते थे। एक दिन उसे मालूम नहीं था, मार्केट में खड़ा था और रामदेव का मसाला घस रहा था। अरे घसता भी तो घर के अंदर घसता, तू भी भरे बाजार में रामदेव का मसाला घस रहा। मैं उधर ही से निकल रहा, मेरी पत्नी को बोला, देख अपना प्रभुदास रामदेव का कैसे मसाला घस रहा। मेरी पत्नी बोलती है, ऐसी छोड़ दो ना, जाने दो ना। मैं बोला नहीं, कैसे जाने दूं, अपना प्रभु का दास है, कैसे जाने दो। देखना मैं आज से ना जोर का झटका धीरे से लगा। मैं भी थोड़ा सा ना टेढ़ा पादरी हूं, और मुझे मालूम है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, तो मुझे मालूम है थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करने से घी निकलेगा। मैंने भी बराबर गाड़ी ना प्रभुदास के सामने खड़ी की। वो टाइमिंग इतना परफेक्ट था। अब आपको वो टाइमिंग इतना परफेक्ट था, उसने मसाला पता नहीं कब से खा, उसने ऐसे किया और ऐसे किया, और मैंने अपना ग्लास नीचे किया। अब मसाला मुंह के अंदर, अभी जब मसाला मुंह के अंदर हो और पास्टर सामने हो तो फिर क्या बोलोगे आप? जरा सोचिए, क्या बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड कैसे बोलेगा? मसाला एकदम टाइमिंग का सेट था, मसाला मुंह के अंदर और मैं उसके सामने, मैं बोला, और प्रभुदास
मेरे भाई मेरे बहन, कौन सी चीज खा रहे हैं आप? कुछ लोग जब दान डालते हैं ना, दान डालते हैं तो हम लोग को ऐसा मालूम नहीं रहता, उसी पॉकेट में दान रखते हैं, उसी पैकेट में अपना ऊंचे लोग ऊंची पसंद भी रख लेते हैं। हेलो, एक बार सब जानवर नाच रहे थे, सब जानवर नाच रहे थे। जिराफ एकदम अलग से खड़ा हुआ था, जिराफ सबसे ऊंचा अलग से खड़ा हुआ था। किसी ने उससे पूछा, अरे जंगल में सब नाच रहे हैं, आप कैसे अलग से खड़े? जिराफ ने कहा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माने। एक बार दान की पेटी, आराधना के बाद दान की पेटी गिर रहा था। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये का नोट था। पान परा का पैकेट भी दान पान पराग की पेटी, पान पराग की पुड़िया भी दान की पेटी में अंदर। शायद कोई भाई को याद नहीं रहा होगा, जेब में हाथ डाला और उसे जो मिला उसने ऐसे डाल दिया, हाथ घर जाके पछताया होगा, मेरी पुड़िया भी अंदर चली गई। खबरदार मेरे भाई मेरे बहन, क्या खा रहे हैं आप? मेरे जवान भाई, आप गा तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर कहीं कुछ खा तो नहीं रहे। ये पास्टर एलिस ने सब बताया। लोग आज कितने जवान लोग बिगड़ रहे हैं मेरे प्यार, नशे के कारण बिगड़ रहे हैं, नशे के कारण भटक रहे हैं। आज की शाम प्रभु आपसे कह रहा है भटकने वाले भाई, है भटकने वाली बहन, लौट करके आजा, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा, मैं तेरा भटकना ठीक कर दूंगा। क्या आज की शाम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हो? अगर आप आज की शाम आने के लिए तैयार हो, ये 2 पैर वाला भाई अपने घर में कहा राजा के समान रहने वाला, आज 4 पैर वाले सूअरों के बीच में है। उन सूअरों में भी कितना यूनिटी था, 2 पैर वाले सूअर को घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, उधर से जगह बनाता था, उधर नहीं खाने देंगे। 2 पैर वाला प्राणी परेशान हो गया, मुझे ये भी नहीं मिलेगा लगता। पर उसके बाद एक बात को कहता है, देखिएगा 16-17 पद को पढ़िएगा। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, हिंदी गुजराती में पढ़िए, कोई दूसरा भाई पढ़िए, नहीं कि भाई क्यों पढ़ रहा है? ते सावचेत थयो, ते सावचेत थयो, सब लोग सावचेत थयो, सावचेत थयो। कौन बताएगा सावचेत थयो मतलब? किसमें आया? होश में आया। लोग नारा लगाते हैं ना, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चौक चौराहे पर बैठ जाते हैं, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोग बोलते हैं सरकार को होश में आओ, पास्टर साहब पुलपिट से बोलता है जोश में आओ। बड़ा मुश्किल है, कोई बोलता होश में आओ, कोई बोलता है जोश में आओ। सावचेत हो, होश में आने की जरूरत है, जवानों को होश में आने की जरूरत है। पापा आज की रात होश में आने की जरूरत है। आपका होश नहीं होने के कारण आप कुछ भी खा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी गिर रहे हो। जब वो होश में आया, एक बात कहता है, देखिए, हाँ, तेरे कहूं के मारा बाप ना કેટલા બધા મજૂરોને પુષ્કળ રોટલી મળે છે અને હું તો
यहाँ जो हमको पढ़ना था 18 पर, હું અહીં थी वो कहीं की अनी की, हाँ ठीक है। ઉઠીને उठीने મારા બાપની પાસે જઈશ मारा बाप नी पासे जाइस અને તેને કહીશ કે अतेने कहिस की બાપા बापा મેં मैं આકાશ સામે आकाश में તથા हाँ તારી આગળ પાપ કર્યું છે। इधर इधर देखिए कहाँ कहाँ पाप किया बोल रहा, आकाश के, कितने लोग समझ रहे हैं? इट मीन्स यदि आप इस पृथ्वी पर कोई पाप करते हैं तकलीफ वाले पाप को भी होगी। कितने लोग समझ रहे हैं? अपना हाथ को उठा कर दिखाएं। इसलिए मैं आप चर्च के सभी लोगों से विनती करता हूं, पाप करके ईश्वर के दुश्मन मत बनिए, गलत काम करके परमेश्वर के दुश्मन मत बनिए, गलत चीजों में पड़कर परमेश्वर के दुश्मन मत बनिए, गलत संगति में पड़कर परमेश्वर के दुश्मन मत बनिए। वो आपको दुश्मन नहीं, वो आपको बेटा और बेटी बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप करना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करना है? गुनाह करना है। आज की शाम कौन सा पाप आप कर रहे हैं? मेरी बाइबल इतनी कठोर है, इतनी कठिन है, अगर मैं किसी को बुरी नजर से भी देख लूं तो वो क्या है? पाप है। व्यभिचार करना तो दूर की बात है, अगर मैं किसी को बुरी नजर से भी देखता हूं तो बाइबल बताती है आपने अपने मन में क्या कर लिया है? पाप कर लिया है। आज की शाम प्रभु आपको ऐसे पापों से छुड़ाना चाहता है। आज की शाम प्रभु आपको ऐसे पापों से आजाद करना चाहता है। प्रभु का दास दाऊद कहता है, हम किसके पास जाएंगे? तेरे पास जाएंगे, तेरे पास क्षमा है। वो वचन फिर से पढ़ना, भजन 130 का 4। किसी को भी मेरे पढ़ दीजिए, जल्दी से वचन पहुंचा दीजिए, बहरे भी पहुंचा दीजिए। 130 उसका 4 गुजराती में। પરંતુ તારી પાસે માફી છે, તારી પાસે માફી છે, બસ તારી પાસે માફી છે। आज बाबा के पास जाने से माफी की क्षमा होगी क्या? कुछ लोग बाबा के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे कोई बाबा आपके पाप क्षमा नहीं कर पाएगा। एक ही बाबा है, आकाश के ऊपर आकाश के नीचे एक ही बाबा है, और उस बाबा का नाम यीशु बाबा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। ताली बजाकर क्या आज की रात प्रभु के पास आओगे? क्षमा पाने के लिए प्रभु के पास आओगे? इधर उधर जाओगे, कोई माफी नहीं देगा। जिससे गलती हुई है उसी के पास माफी मांगना पड़ेगा। अगर मेरे को सिलास से कुछ प्रॉब्लम है, अगर सिलास से मेरा कुछ लफड़ा झफड़ा है, तो मैं एलिस के पास जाकर एलिस भाई माफ कर दो, तो एलिस बोलेगा मेरे पास क्यों आ रहे सर? आपका मेरे साथ तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका प्रॉब्लम किसके साथ है? सिलास के पास है। आपको किसके पास जाना पड़ेगा? सिलास के पास जाना पड़ेगा। और मैं शुक्रिया भाई के पास आ गया। शुक्रिया भाई, थोड़ा शुक्र कर दीजिए। आप तो शुक्रिया हो, तो शुक्रिया भाई बोलेगा अरे माफी तो आपको सिलास भाई से मांगना पड़ेगा। जिससे गलती हुई है उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर गलती आसमान के परमेश्वर से है तो मुझे सॉरी भी किसको बोलना पड़ेगा? आसमान के परमेश्वर को बोलना पड़ेगा। कब मैं
आइए। और इस्राएलियों ने कहा हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे पास आए हैं, पापों की क्षमा पाने के लिए तेरे पास आए हैं। एक और आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा और फिर इसी संदेश को मैं कल सुबह कंटिन्यू करूंगा। कल सुबह जरूर से आना, अपने बीवी बच्चों को भी साथ में लेकर आना, पड़ोसी को भी खींच करके लाना, ठीक है, भूलना नहीं। 28वां अध्याय, हो गए 2 मिनट उधार दे दो यार। बड़े अच्छे लोग हैं करंज में के लोग, उधारी देते हैं। करंज में के लोग बड़े अच्छे हैं, क्या देते हैं? उधार देते हैं। पैसे का उधार नहीं मांग रहा, आप क्यों का टेंशन ले रहे, समय का उधार मांग। हो सके तो कल लौटा दूंगा, मैं किसी का उधारी करता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लौटा। 28वां अध्याय, कोई भी पुस्तक का 28वां अध्याय निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। कितने पुस्तक में 28 होगा निकाल लीजिए। आप पूछ नहीं रहे थे इसलिए मैं बता दिया। कोई तो पुस्तक की बात साहब, कौन से पुस्तक का 28? क्योंकि यिर्मयाह में भी तो 28 है, उत्पत्ति में भी 28 है, निर्गमन में भी 28 है, नीति वचन का निकालती है। नीति वचन की पुस्तक 28वां अध्याय 13 वचन को पढ़िएगा, गुजराती में पढ़िए। જે માણસ પોતાના ઉલ્લંઘનો છુપાવે છે, काय करे छे? काय करे छे? काय करे छे? ए जवान काय करे छे? गुस्सा आए छे? काय करे छे? छुपावे छे। कितने लोगों को छुपाना नहीं आता? हाथ उठाकर दिखाओ। मतलब सबको छुपाना आता है। हमने सोना छुपा करके रखा है, चांदी छुपा करके रखा है, पति के पॉकेट से 100 का नोट छुपा करके रखा है। अगर आपको मालूम ही नहीं है, आपकी मैडम 100 रुपया निकाल कर छुपाना किसको नहीं आता है? हर भाई को छुपाना आता है, हर बहन को छिपाना आता है। जे मानस पढ़ना रे बेटा, જે માણસ પોતાના ઉલ્લંઘનો છુપાવે છે તેની આબાદી થશે નહીં। तेरी આબાદી થશે નહીં। आबादी फंसे नहीं। जो अपने अपराध छिपा करके रखता है उसका काम सफल नहीं होता। आप सोच रहे होंगे सफल क्यों नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं सफल हो रहा, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है? शायद कोई पाप आपने छिपा करके रखा हो। आप सोचते होंगे किसी को नहीं मालूम है। आज हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब कुछ जानता है। वो मुझको और आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जानता है। प्रभु कहता है जो अपने अपराध छिपा करके रखता उसको सफल नहीं होता। और आगे पढ़ना बेटा। પણ જે કોઈ તેમને કબૂલ કરીને તેનો ત્યાગ કરે છે, तो कबूल करना है और दूसरी बात त्याग करना है। 2 शब्द लिखा है, पहली बात कबूल करना, दूसरी बात त्याग करना। हाँ, क्या आशीष क्या मिलेगी? कबूल करिए छे, त्याग करिए छे, તેઓ પર દયા કરવામાં આવશે। ओ उस पर क्या की जाएगी? क्या की जाएगी? पर दया पाने
से पहले दो काम करना है, कबूल करना है, बोलिए ना, त्याग करना है। कबूल करना है, त्याग करना है। पाप करने में आसान है कि किए हुए पाप को कबूल करने में आसान है? बोलो बेटा, नीले टी शर्ट पर आप बोल दीजिए। पाप करने में आसान है कि किए हुए पाप को कबूल करने में आसान है? पाप करने में टाइम लगता है कि किए गए पाप को मानने में, कबूल करने में टाइम लगता है? सर नहीं हिलाने बोला, पूछने बताने के लिए बोला क्या? मानने में देर लगता है, ये हुई ना बात। कब देर लगता है? बोलिए, कब देर लगता है? कब देर लगता है? हैं? पाप करने में टाइम नहीं लगता, किए हुए पाप को कबूल करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। बहुत से लोग हैं कबूल तो करते हैं, त्याग नहीं करते। कबूल करते, किसी ने देख लिया, पास्टर साहब आज ही पिया था, पास्टर साहब आज ही पिया था, मुझको मालूम नहीं था कि आप विजिटिंग में आने वाले, नहीं तो नहीं पीता था। पास्टर साहब मेरी चोरी पकड़ी गई। शराबी को देख लीजिएगा, शराबी शराब पीकर आने के बाद, पीकर आता है ना, अगर नहीं पिया ना आदमी तो वो बिल्ली है, अगर नहीं पिया तो वो क्या है? बिल्ली है। अगर पी लिया ना तो वो शेर है। शेर फिर घुर्राता है, तेरे को मां के घर भेज दूंगा, ये बच्चों को उठा कर फेंक दूंगा, ना तेरा काम का शेर है। और नहीं पिया ना, और देखना रात भर घुर्राता है, और उसके बाद फिर सुबह जाकर फिर सोफा में बैठ जाता है, बिल्ली बन जाता है, फिर बोलता है तेरी कसम कल से नहीं पीऊंगा, तेरे बच्चों की कसम, मेरे बच्चों की कसम। और पास्टर आया तो तब पास्टर तेरे बाइबल की कसम नहीं पीऊंगा। कबूल कर लिया, नहीं पीऊंगा, शाम होते ही कुछ कुछ होने लगता है। शाम हुआ कि नहीं, सूरज डूबने लगता है, चंदा मामा आने लगता है, तो फिर दो पैर वाले प्राणी को कुछ कुछ होने लगता है, वो खुजली होने लगता है। कबूल किया, सुबह कबूल किया, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, तेरी कसम, उसकी कसम, बच्चों की कसम, ऊपर वाली कसम, नीचे कसम। अरे यार, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब खा लिया, कसम भी खा लिया। ऐसा आदमी है, कसम भी खा लेता, कितना भूखा है ना आदमी। आज की शाम क्या प्रभु के पास लौटने के लिए तैयार हो? आज कितने लोगों के परिवार में आशीष नहीं है, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई पाप छिप कर बैठा है। बेटे, आपका पैसा तो आ रहा है पर खराब कामों में चला जा रहा है, खेत में आशीष नहीं मिल रही है, आप बीज तो बो रहे हो, फल तो हो रहे हैं, पर आशीष नहीं मिल रही है। शायद कोई पाप आपके जीवन में छुपा हो। आज की शाम प्रभु आपसे कहता है भटकने वाले, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा भटकना दूर कर दूंगा। आज कौन आज ये बोल पाएगा, प्रभु हम तेरे पास आए हैं, अपनी आंखों को बंद करें। क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु शुक्र है, धन्यवाद।